मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये करंट रेशियो जो है आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच के रिलेशन को मेजर करता है। ये इसके जरिए हम ये जानते हैं कि हमारी करंट एसेट जो है हमारी करंट लायबिलिटीज के कितने टाइम्स हैं। ठीक है, आइडियली ये रेशियो 2:1 होना चाहिए, यानी कि आपकी करंट एसेट जो है एटलीस्ट आपकी करंट लायबिलिटीज की ट्वाइस होनी चाहिए। ठीक है, रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड करंट रेशियो। आइडियली दैट हैज़ टू बी 2:1। ये शो करता है कि आप शॉर्ट टर्म में अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए कितने कैपेबल हैं। एट एनी गिवन डेट ऑफ टाइम डेट, अगर आपके पास कोई आपके क्रेडिटर आ जाते हैं पैसा मांगने, तो आपके पास पैसा है भी या नहीं उनको देने के लिए। ठीक है ना, तो 2:1 इज ए आइडियल रेशियो। इससे कम रहेगा तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फाइनेंशियल क्रंच को शो करेगा वो उनके। ठीक है, और लेकिन अगर ये रेशियो 2:1 से ऊपर रहता है, 2.5:1, 3:1, तो कंपनी इसका मतलब सेफ साइड पे इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। नहीं, 2:1 होना चाहिए, 2:1 ट्वाइस होना चाहिए करंट एसेट्स। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपके पास फंड्स आइडल पड़े हैं, या तो आपको इन्वेंट्री बिक नहीं पा रही है, या डेटर से पैसा नहीं आ पा रहा है, या फिर आपके पास कैश आइडल पड़ा हुआ है जो ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो बहुत ज़्यादा हाई होना भी अच्छी बात नहीं होती, और 2 से कम होना भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वो शो करेगा कि दैट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अच्छी नहीं है, यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू पे ऑफ योर लायबिलिटीज। चलेगा, 3:1 भी चलेगा, 4:1 भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आइडियली जो सूट करता है वो 2:1 होता है। ठीक है, दूसरा रेशियो जिसको क्विक रेशियो बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम आपका लिक्विड रेशियो या फिर करंट रेशियो, क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो होता है। तो इसका दूसरा नाम लिक्विड रेशियो होता है। ठीक है, इसका तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो भी होता है। एक रेशियो है, 3 नाम में ध्यान रखना, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो इस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट को हम लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं बेटा, तो क्विक एसेट्स आर आल्सो कॉल्ड लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो दोनों रेशियोज के फॉर्मूले में आप चेक कर सकते हो कि करंट रेशियो में CA/CL होता है, क्विक रेशियो में QA/CL होता है, लेकिन CL दोनों केस में लिया जाता है। इस रेशियो का आइडियली 1:1 होना जरूरी होता है, इसका 1:1 होना जरूरी होता है, इसका 2:1, तो इसका 1:1। तो आइडियली क्विक रेशियो हैज़ टू बी 1:1। कम होना वही फाइनेंशियल शॉर्टेज को शो करता है कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने में इतने कैपेबल नहीं है, इसका मतलब इनसफिशिएंट कैश है आपके पास। थोड़ा और बता दूं कि क्विक एसेट और करंट एसेट में फ़र्क क्या होता है। करंट एसेट्स में से कुछ एसेट हटाई जाती हैं तो हम क्विक एसेट में पहुंच जाते हैं। तो एक्चुअली क्विक एसेट करंट एसेट का ही पार्ट है, बट हर करंट एसेट को क्विक एसेट नहीं कहा जाता। करंट एसेट में से कुछ एसेट्स को हटाया जाता है तब आपको जो है क्विक एसेट मिलती हैं। तो वो क्या क्या एसेट हटाई जाती हैं वो सुन लो। आपको करंट एसेट में से एक तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हटानी है। इसके पीछे रीज़न होता है कि इन्वेंट्री टेक लॉन्गर टाइम टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट्स वाई। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों? क्योंकि एसेट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री ही आया करती है, और ये एसेट वाला फॉर्मूला है ना, दैट्स वाई, या बैलेंस शीट फॉर्मूला है, दैट्स वाई। और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस हटाए जाते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस के सिर्फ बेनिफिट मिलते हैं मगर उसके बदले कैश नहीं मिलता, है ना। एक कारण ये होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटाने का फ्रॉम द करंट एसेट्स टू गेट क्विक एसेट। और तीसरी चीज़ बहुत रेयर है, जो बहुत ही कम मिलेगी आपको, एडवांस टैक्स। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आपको क्लोज इन्वेंट्री तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस रेयर और एडवांस टैक्स तो वेरी रेयर। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि मेन डिफरेंस जो करंट एसेट और क्विक एसेट के बीच का होता है दैट इज़ इन्वेंट्री। यानी आप क्लोजिंग में से इन्वेंट्री हटाओ तो क्विक पे आ जाओगे, क्विक में इन्वेंट्री जोड़ोगे तो वापस करंट पे आ जाओगे। तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री इक्वल टू क्विक एसेट, क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री इक्वल टू करंट एसेट। प्रीपेड है तो अच्छी बात है, एडवांस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उनको होंगे नहीं, इनको जीरो मान लेंगे, है तो फिर उनको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो आइडियल करंट रेशियो इज current ratio, ideal liquid ratio is 1:1, and the difference between current asset and quick asset is inventory, mainly inventory, otherwise prepaid और advance tax भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा।
करंट रेशियो का फॉर्मूला CA अपॉन CL। क्विक रेशियो का फॉर्मूला QA का दूसरा नाम लिक्विड एसिड्स, है ना। क्विक रेशियो का दूसरा नाम लिक्विड रेशियो, तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो का भी एक और नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्लियर? ठीक है, ये हो गए आपके मेन फॉर्मूले ऑफ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ये थे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी वाले रेशियोज। अब बात करेंगे उन रेशियोज की जो हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वाले रेशियोज होते हैं। 4 रेशियोज हैं, चारों रेशियोज आसानी से याद हो जाएंगे आपको, दैट विल नॉट टेक लॉन्गर टाइम। वो कैसे? सबसे पहला रेशियो है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला। डेट का मतलब यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी होता है या लॉन्ग टर्म डेट्स होता है। सिर्फ डेट का मतलब टोटल डेट्स नहीं होता है, यहाँ पे बोलते जरूर डेट्स हैं लेकिन डेट्स का मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट्स या नॉन करंट लायबिलिटीज होता है। और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड होता है। तो अगर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है तो आप उसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड करेंगे। ठीक है, क्लियर? दूसरा होता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। जो टोटल एसेट टू डेट रेशियो होता है, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, इज इक्वल टू टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा देंगे, आपका जो है सॉरी नॉन टोटल एसेट को नॉन करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट योर टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्लियर? तीसरा रेशियो है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में आपको शेयर होल्डर फंड ऊपर लेना है, टोटल एसेट नीचे लेना है। अब इन तीनों रेशियो में खास बात बता देता हूँ आपको, डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट और प्रोप्राइटरी, तीनों फॉर्मूले में तीन ही चीज़ आ रही हैं, 3 में से 2 आ रही हैं हर बार। डेट टू इक्विटी में नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट टू डेट में टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी, और शेयर होल्डर फंड में शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो तीन ही चीज़ें जो ऊपर नीचे घूम रही हैं और नाम से ही रिलेटेड फॉर्मूले हैं। डेट टू इक्विटी में डेट ऊपर इक्विटी नीचे, टोटल एसेट टू डेट में टोटल एसेट ऊपर नॉन करंट लायबिलिटी नीचे, प्रोप्राइटरी में शेयर होल्डर फंड ऊपर टोटल एसेट। क्लियर हो गया? इस कैटेगरी का जो चौथा रेशियो होता है जिसका नाम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, वो मेनली ये चेक करता है कि आपकी फर्म इतना प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही जो अपने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स पे कर सके या ना कर सके। ठीक है ना, तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये होता है। इसका फॉर्मूला होता है NPBIT, जिसे EBIT भी कहते हैं, NPBIT, जिसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है NPBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट ऑन टैक्स दोनों को देने से पहले का प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये रेशियो अकेला रेशियो है इस कैटेगरी का जो टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। किस में एक्सप्रेस किया जाता है? टाइम्स में। बाकी सारे रेशियो प्योर रेशियो होते हैं। करंट रेशियो के सारे रेशियो प्योर रेशियो होते हैं। प्योर रेशियो कौन होते हैं? जो 2:1, 1:1, 3:1 ऐसे रेशियो किए जाते हैं, दे आर प्योर रेशियोज विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ यूनिट। ठीक है, लेकिन जो ये रेशियो है ये टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, इसकी यूनिट टाइम्स हो, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स, इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है इस रेशियो। तो हमने 2 कैटेगरीज ऑफ रेशियोज कंप्लीट कर लिए। एक कर लिया सॉल्वेंसी रेशियो जिसे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं, दूसरा लिक्विडिटी रेशियो जिसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 हेडिंग्स ऑफ रेशियोज आती हैं, जैसे करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? CA अपॉन CL। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? QA अपॉन CL। क्लियर ना? क्विक रेशियो को दूसरा नाम लिक्विड रेशियो, तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो होता है। क्विक एसिड को लिक्विड एसिड्स भी कहा जाता है। दोनों के फॉर्मूले में CL आता है, डिवाइड करते हैं उससे, है ना। करंट रेशियो में करंट एसेट को डिवाइड करेंगे, क्विक रेशियो में क्विक एसेट को डिवाइड करेंगे। और करंट एसेट्स और क्विक एसेट के बीच का जो डिफरेंस है वो मेनली इन्वेंट्री होता है। अगर प्रीपेड होगा तो वो भी माइनस कर दीजिए, एडवांस टैक्स होगा तो वो भी माइनस कर दीजिए। अगर आप करंट एसेट से क्विक एसेट पे आ रहे हो, क्विक एसेट से करंट एसेट पे जाना है तो ये तीनों चीज़ें प्लस हो जाएंगी। मेन गैप दोनों के बीच का इन्वेंट्री होता है, ध्यान रखना। क्लियर? आइडियली करंट रेशियो 2:1, आइडियली लिक्विड रेशियो 1:1 होता है। फिर मैंने सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में जो बात करी उसके अंदर 4 रेशियो के बारे में आपसे बात करी। पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड होता है।
दूसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, दूसरा था टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी होता है। तीसरा है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला शेयरहोल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स होता है। चौथा है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो काफ़ी अलग है इस बाकी तीनों रेशियो से। नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्म होता है EBIT या NPBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। शेयरहोल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स हमेशा उसका रेशियो होता है, इंटरेस्ट कवरेज उसका प्रोप्राइटरी रेशियो का। बाकी देखो नाम से ही सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। डेट टू इक्विटी में NCL ऊपर, SHF नीचे, टोटल एसेट टू डेट में टोटल एसेट ऊपर, NCL नीचे, प्रोप्राइटरी में शेयरहोल्डर फंड ऊपर, टोटल एसेट नीचे। एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऐसा है जहाँ पर इंटरेस्ट NPBIT ऊपर और नीचे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स होता है, और ये रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। बाकी सारे रेशियो जो आपने पढ़े हैं 5 के 5 वो प्योर रेशियो के तौर पे एक्सप्रेस किए जाते हैं। डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल बताया हुआ है 2:1, बाकी किसी और रेशियो का इस कैटेगरी में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वाले में नहीं बताया हुआ आइडियल, ठीक है। बाकी आइडियल करंट रेशियो 2:1, आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1। अब आ जाते हैं एक्टिविटी रेशियोज पर। एक्टिविटी रेशियोज जिनको टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है और परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहा जाता है। इसके अंदर मेनली आप जानते हैं 4 रेशियोज आते हैं जो मैंने बताया था शुरू में आपको। तो एक्टिविटी रेशियोज का जो पहला रेशियो होता है वो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये सारे रेशियो टर्नओवर रेशियोज कहलाते हैं मेनली, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन भी कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, CORFO यानी, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। दूसरा होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स, ठीक है। और डेटर कब आते हैं, जब आप उधार सेल करते हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूले में क्रेडिट RFO ली जाती है, क्रेडिट सेल्स यानी। RFO मतलब नेट सेल्स और क्रेडिट RFO का मतलब नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स यानी एवरेज डेटर्स भी कह सकते हैं। वैसे आपको क्लियर कर दूं, ट्रेड रिसीवेबल डेटर और BR के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल का मतलब जिनसे पैसा आना है, तो वो कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं, और बिल रिसीवेबल जिनको हमने कभी गुड्स या सर्विसेज उधार दी थी उनसे भी पैसा लेना होता है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल्स में निकलता है, इसलिए क्रेडिट RFO लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है बेटा। और तीसरा आपका हो गया बेटा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होता है, इसमें नेट क्रेडिट से परचेज ली जाती है, क्योंकि ये ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर से जुड़ा हुआ रेशियो है, इसलिए इसमें परचेज को लिया जाता है, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर और बिल पेबल के सम को ट्रेड पेबल कहा जाता है, क्लियर बेटा। चौथा होता है इसके अंदर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है RFO दैट इज नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो ये रेशियो वर्किंग कैपिटल निकाला जाता है और इसमें नेट सेल को लिया जाता है। तो 4 रेशियो पढ़े आपने इस कैटेगरी के अंदर। पहले रेशियो पढ़ा आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा पढ़ा आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तीसरा पढ़ा आपने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, चौथा पढ़ा आपने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करते हैं, यानी एवरेज स्टॉक से। एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही होता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर नेट सेल्स माइनस GP, या फिर नेट सेल्स प्लस GL, क्लियर, वही चीज़ होती है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी डेटर टर्नओवर रेशियो, जो डेटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए नेट क्रेडिट सेल ली जाती है, जिसको क्रेडिट RFO बोलते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज डेटर्स, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर के एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिट परचेज पे निकलता है, तो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। और ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं। चौथा वाला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर सेल ली जाती है, कैश क्रेडिट दोनों तरह की सेल, यानी ओवरऑल सेल, नेट सेल, जिसे RFO बोला जाता है, ध्यान रखना। RFO का मतलब ही नेट सेल्स होता है, अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने शुरू में नहीं बताया, अब बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। एक और फॉर्मूला भी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट, वो रेयरली यूज होता है, और वो कैसे डिराइव होता है मैं वो बता दूंगा आपको, लेकिन मेन फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। ये सारे के सारे टर्नओवर रेशियोज होते हैं, परफॉर्मेंस रेशियोज होते हैं, इसलिए इनको परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है, एक्टिविटी रेशियोज को, क्लियर। ये सारे के सारे रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। नाउ कम टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ रेशियोज, जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज।
तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं बेटा, इसमें आपके 5 रेशियोज कवर होते हैं। पहला है जीपी रेशियो, दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, लास्ट वाला आपका आरओआई, जिसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है या आरओसीई भी कहा जाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इन सभी रेशियो की खास बात होती है कि ये सारे के सारे रेशियो परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ 100। ठीक है, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, ये चारों रेशियो सेल्स पे निकाले जाते हैं। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इंटू 100। लास्ट वाला जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला होता है एनपीबीआईटी, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आया था वही एनपीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। मैंने आपको बताया भी था कि जो लास्ट वाला रेशियो होता है वो सेल्स पर निकालने की जगह हम उसको कैपिटल एम्प्लॉयड पे बेसिस पे निकालते हैं। यानी बाकी सारे रेशियो तो हम ये चेक कर रहे हैं कि बाकी सारे रेशियो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितने हैं, लेकिन जो लास्ट वाला रेशियो होता है वो एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। यानी आपको जो कैपिटल लगा रहे हो अपने बिजनेस में उसमें रिटर्न कितना मिला कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट भी होता है। ठीक है, ये सारे के सारे रेशियो किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं ना, परसेंटेज में। टर्नओवर रेशियोज टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो जो होते हैं उनमें एक को छोड़ के बाकी सारे प्योर रेशियो होते हैं, और वो एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो दोनों प्योर रेशियो ही होते हैं, जो करंट रेशियो और क्विक रेशियो हैं। तो कुल मिला के 15 रेशियो कवर किए जाते हैं हमारे। करंट शॉर्ट लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सोलेंसी रेशियो में आपका हो गया डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और लास्ट वाला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर आपका टर्नओवर रेशियोज के अंदर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर और लास्ट में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, और जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं सारे परसेंटेज में आते हैं। 5 रेशियोज होते हैं, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और लास्ट वाला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। शुरू के 4 रेशियो और नेट सेल निकाले जाते हैं, जिससे आरएफओ बोलते हैं यहाँ पर। और 5 वाला रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाला जाता है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे दिखाया जाता है कि आपका प्रॉफिट कितना परसेंटेज हुआ है। ठीक है, अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरह से आती है। एक तो होता है कि आप अपने शेयर होल्डर फंड को डिवाइड वो जो है नॉन करंट लायबिलिटी में ऐड कर दो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है, या फिर आप अपनी नॉन करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल प्लस कर दो तो भी आ जाएगा आंसर, या फिर आप टोटल एसेट में सिर्फ करंट लायबिलिटी हटा दो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। मैं सारे फॉर्मूले अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं। इस वीडियो में मैंने या इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने तुम्हें वो सिखाए हैं, वो सारे रेशियोज सिखाए हैं जो कि मेन रेशियोज हैं आपके, जो कवर कर जाएंगे ओवरऑल चैप्टर में। अकाउंटिंग रेशियो में 15 के 15 रेशियो एंड के फॉर्मूले और उनकी यूनिट्स जिनमें उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है, इनके अपने फॉर्मूले बता दिए हैं। अगले वीडियो में रिलेटेड फॉर्मूलेस को डिस्कस करूँगा। ठीक है बेटा।